नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्लोबल वॉरियर। आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की, या ये कह सकते हैं कि 2019 के आम चुनाव के बाद वो कौन कौन से राज्य हैं जहां नरेंद्र मोदी का फैक्टर नहीं चला, उनकी जादू नहीं चली और वहां पर बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हम ये भी जानेंगे कि 2019 के आम चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम से भी नहीं जीत पाई, तो उसके पीछे क्या वजह थी, ये हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आज सिर्फ इतना जानेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं जहां पर 2019 के आम चुनाव के बाद भी भारतीय जनता पार्टी बड़ा प्रदर्शन या जीत हासिल नहीं कर पाई। वो राज्य कुछ तो उसके हाथ से भी खिसक गए। चलो, जहाँ पर दूसरे पार्टियों की सरकार थी वो छोड़ दे, लेकिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, वहाँ पर भी बीजेपी ज़्यादा खासा नहीं कर पाई और कुछ राज्य हाथ से चले गए। ऐसे ही कुछ राज्य है जिनकी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं 2019 के आम चुनाव मई में हुए थे, लेकिन उससे पहले 2018 में नवंबर दिसंबर में 4 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम। 3 बड़े राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ तीनों में भाजपा की सरकार थी और लंबे समय से भाजपा की सरकार थी, लेकिन यहाँ भाजपा को अपने बोरी बिस्तर बांधने पड़े थे। खैर, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार वापस बन गई है, लेकिन पहले हार चुकी थी। और इसके अलावा मिजोरम से ही भारतीय जनता पार्टी को अपनी समझौता करना पड़ा था जीत का। तो ये राज्य थे, लेकिन अब हम जानेंगे कि 2019 में इतनी सीटें जीतने के बाद यहाँ से जो सिलसिला हुआ वो क्या था, कौन कौन से राज्य थे जहाँ पर मोदी जी का जादू नहीं चल पाया, मोदी जी ज़्यादा चमत्कार नहीं कर पाए। और ये भी साफ हो गया कि मोदी के नाम से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हर राज्य नहीं जीत सकती है। लोकसभा और राज्यसभा का अलग अलग मुद्दे होते हैं। तो आइए हम जानते हैं लोकसभा चुनाव 2019 के बाद कौन से राज्य जहाँ पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा मोदी के जादू। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, जहाँ लोकसभा चुनाव के साथ हुआ था, वाईएसआर कांग्रेस जीती, जगनमोहन रेड्डी वहाँ पे सीएम बने। बीजेपी ने कुछ भी खासा नहीं कर पाई, मुश्किल से 2-4 सीटें लेकर आई है, मुश्किल से, वो भी। उड़ीसा में भी लोकसभा के साथ चुनाव हुआ था, लंबे समय से राज करने वाली बीजू जनता दल जीती, सीएम नवीन पटनायक बने। बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार बनाने में नाकाम रही। झारखंड, यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी, अभी 2020 में चुनाव हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता, हेमंत सोरेन सीएम बने गठबंधन के साथ, कांग्रेस वगैरह के साथ, लेकिन बीजेपी यहाँ पर हारी है, वो अपनी सरकार नहीं बचा पाई। सिक्किम में भारतीय जनता पार्टी कुछ खासा प्रदर्शन नहीं कर पाई। सिक्किम विकास मोर्चा वहाँ पर जीता है, प्रेम सिंह तामांग वहाँ के सीएम बने हैं। हाँ, यहाँ पर सरकार बदली है, लेकिन बीजेपी का अच्छा नहीं कर पाई। दिल्ली में हाल ही में चुनाव हुए, पूरी पार्टी लग गई, अरविंद केजरीवाल ने पुनः अपनी सत्ता हासिल की और बीजेपी मात्र 8 सीटें जीत पाई, यानी यहाँ पर भी खासा प्रदर्शन नहीं कर पाई। महाराष्ट्र में 2019 में चुनाव हुए, शिवसेना और बीजेपी गठबंधन जीता, लेकिन शिवसेना ने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई एनसीपी के साथ और उद्धव ठाकरे सीएम बने, मतलब बीजेपी खासे राज्य भी खिसका। हाँ, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी। हरियाणा में 2020 में चुनाव हुए, हरियाणा में बीजेपी जीती, सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन सरकार उसको गठबंधन के साथ बनानी पड़ी, जबकि यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार थी और मनोहर लाल खट्टर ने गठबंधन से सरकार बनी। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ एनडीए ने बढ़त हासिल की और जीत हासिल की और सरकार बनाई, बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी भी बनी। तो ये कुछ राज्य थे जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, महाराष्ट्र और दिल्ली, जहाँ पर बीजेपी कुछ अच्छा नहीं कर पाई। झारखंड उनके लिए थोड़ा सा, बिहार उनके लिए राहत की खबर ले